सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब अपने ओहदे का हलफ उठाकर मनसब संभाल लिया। बाबर सलीम को 89 और पीपल्स पार्टी के एहसान उल्ला खान को 17 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी और PTI पी के अरबाब वसीम मद्दे मुकाबिल हैं। स्पीकर के इंतखाब के दौरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई और शोर शराबा। सोबिया शाहिद ने एक बार फिर ऐवान में जूता लहरा दिया। सोबिया शाहिद वोट डालने के लिए आई तो गैलरी से नारेबाजी की गई। नून लीग के अब्दुल खालिद अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गई। नौ मुंतखब स्पीकर बलोचिस्तान का ताल्लुक चमन से है। कौमी असम्बली का 16वां इजलास। 9 मुंतखब अराकीन असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अराकीन से हलफ लिया। हलफ के बाद अराकीन बारी बारी स्पीकर के पास जाकर रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत करने में मसरूफ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान, उमर अयूब, आमिर डोगर ने दस्तखत कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के ऐवान में नारे। गैलरी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने भी अपनी जमात के हक में नारे लगा दिए। सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा कराए। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने ऐवान के अंदर ही कागजात नामजदगी वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने स्पीकर और जुनेद खान ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कि मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया है। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान जो कि आज हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए, उन्होंने हलफ उठा लिया है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया है। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं बनेंगे, ये फैसला उनकी जानिब से किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया है। अभी वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे और आज उन्होंने हलफ भी उठाया, जबकि वोट देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसा उनकी जानिब से कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया है। कल जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाबी अमल होगा उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन। जी जावेद, बताइएगा मजीद उनका क्या कहना था इस हवाले से। जी देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की, जिसमें अलीम खान, सरदार अयाज सादिक और दीगर जो अराकीन थे उसमें शामिल थे। और इस मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये वाज़े कर दिया कि आइंदा अपोजिशन में बैठने का उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया और कहा कि रात जो वफ्द आया था हुकूमती मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेकाम पार्टी के वफ्द इसमें शामिल थे। उस पर उन्होंने कहा कि अच्छी गुफ्तगू शुनीद हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे आपस में बेतकल्फी है, हमारी पॉलिसी है कि हम कम वोट नहीं देंगे, अपोजिशन में बैठेंगे और JUI पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर का इंतखाब होगा उसमें वो जो वोटिंग का प्रोसेस होगा उसका हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला किया है कि JUI इन तमाम इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को वोट नहीं डालेगी, एब्सटेन करेगी। तो इस हवाले से उन्होंने ये वाज़े कर दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, जिसके बाद ये जो मुज़ाकरात का मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती टीम का आज दूसरा दौर था जो पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें ये बताया गया था कल रात के इसमें कायदीन से भी मुलाकात मुतवक्के है दीगर पार्टियों के, लेकिन वो आज नहीं हो सकी, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस से रवाना। ठीक है जावेद हुसैन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।